हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश कौशिक पर। आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक ट्रिक्स जो कि आपकी डेली लाइफ और सीजीएल की प्रिपरेशन में दोनों जगह काम आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। हाउ टू फाइंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिट ले लेता हूं 63। तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। एक नॉर्मल तरीका होता है 63 का स्क्वायर निकालेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 ये। लेकिन अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस यहां पर भी हम यही चीज लगाएंगे। 3 को हम b मानेंगे और 6 को हम a मानेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। कोई भी अगर छोटी वैल्यू है तो उसके सामने आप 0 जरूर लगाएं उसे डबल करने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो ये हो गया। अब आ गया 2ab यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 3 12 36। तो अब हम इसको लिख लेंगे ऐसे 3609 चलिए 18 दूनी 36। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में आप करते हैं, एक इस वाले डिजिट को आप खाली छोड़ देते हैं, तो इसको हम यहां पर ऐसे ही इसको यहां पर लिखेंगे 9693। ये आ गया आपका आंसर। अभी आपको ये ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप डेली इसकी डेली 15 से 20 क्वेश्चन आप इसको टाइम देंगे मैं ट्रिक्स को, तो ये आपके एग्जाम में आपका कुछ टाइम जरूर बचाएंगे। तो आइए बच्चों, हम एक और सवाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32। तो इसको हम b मानेंगे और इसको a मान लेंगे। फॉर्मूला आपको बताया था ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, सिंगल डिजिट कभी नहीं लेनी हमको, इसको डबल करना है। तो हम इन दोनों के आगे 0 0 लगा देंगे। ये हो गया। अब हम करेंगे 2 इंटू ए यानी कि 3 इंटू बी यानी कि 2। 3 2 जा 6 2 जा 12 यानी कि 0 9 0 4 12। ये लास्ट जगह हम खाली छोड़ देंगे, जैसा कि आप मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं। तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 2। आपका आंसर आ चुका है बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे जो मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया है ये आपका कहीं कहीं वैलिड होगा, यानी कि खाली 2 डिजिट निकाल पाएगा, 3 डिजिट नहीं निकाल पाएगा, 4 डिजिट नहीं निकाल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो तरीका करा रहा हूं जो आपकी हर जगह काम आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक 3 डिजिट वैल्यू ले लेते हैं। तो भविष्य बताइए क्या ले? 649। जैसे कि बच्चे ने बताया 649। तो इसमें हम एक चीज और यूज करेंगे जिसको कहते हैं स्प्लिट, यानी कि डिजिट को स्प्लिट करना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 6 4 को अलग कर देंगे और 9 को अलग सिंगल छोड़ देंगे। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम b मानेंगे, इस पूरे को हम a मानेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 81। 64 का आप जो मैंने अभी पिछले सवाल में ही आपको समझाया था उस तरीके से अगर आप इसका निकालेंगे स्क्वायर तो वो आ जाएगा 4096। बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा करूं तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे कर देता हूं। 64 स्क्वायर इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 36 4 4 16, ये 16 हो गया। 48 ये निकाल दिया 6904। जैसा कि आप देख रहे हो ये वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम करेंगे 2 इंटू ए बी। 2 इंटू ए 64 हो गया और 9। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, जैसे कि ये हो गया
128 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18, 7 25, 2 9 1 जा 9 11। तो हम जैसे कि आप सभी ये वैल्यू आ गई 1152। तो इसको अब हम टोटल को लिख लेंगे 1152। ये लास्ट डिजिट हम यहां पर खाली छोड़ेंगे, तो ये 1 8 2 10 6 5 11 और 1 12। ये आ गया कैरी 10 1 11। यहां पर हो गया 2 और ये 4। देखिए बच्चों, आपका आंसर आ चुका है। तो आपको अब समझ आ गया कि ये तरीका कहीं भी आपका फेल नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ वही तरीके कराऊंगा हमेशा जो कहीं पर भी कैंसल ना हो या उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, एक्सेप्शन ना हो। उसके लिए मैं सिर्फ आपको ऐसे तरीके ही सिखाऊंगा। तो बच्चों, आपने देखा ही होगा ये कितने इजी तरीके थे जिनसे आप स्क्वायर्स 3 डिजिट 4 डिजिट आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं भी आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। मैथ्स का मतलब होता है PPP, यानी कि पेन पेपर प्रैक्टिस। हमसे हमारे मैथ्स के सर जी कहा करते थे, अगर मैथ्स आपको सीखना है तो पेन को लेकर पेपर पे इतना घिसो कि पेपर यानी कि आपकी कॉपी जब तक भर ना जाए, जब तक घिसते रहो। होगा ये, एक तो आपकी फ्लुएंसी आएगी और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, अगर आपको वो सम याद भी ना हो तो भी आपके हाथ उसको लिख देंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कैलकुलेशन के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट डेली आप अपने घर पर दें। ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिट ले लेता हूं, जैसे कि ले लिया मैंने 16। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक तरीका याद रखना पड़ेगा, पोल क्रॉस पोल। यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई जैसे कि आप कर लेंगे 23 से। तो पोल का मतलब पहले ये हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 3 जा 18। 18 का आप जैसे कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करते हो, 8 यहां पर लिख लेंगे, 1 हम कैरी लिख लेंगे। फिर होगा क्रॉस, यानी कि 3 1 जा 3 और 6 2 जा 12। 12 और 3 कितने हो गए 15। 15 प्लस 1 16। 16 का 6 ले लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब लास्ट में हम फिर पोल करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3। ये आ गया आपका आंसर। तो हम एक और वैल्यू लेके देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता, मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत जब आती है जब 7 वैल्यू आ जाए। ये सबसे हार्ड होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 73 इंटू 57। तो अपना तो बेसिक वही फंडा, पोल क्रॉस पोल। आपको इससे कहीं भी डेविएट नहीं होना, आपको इसी पे ध्यान रखना है बस, कोई कुछ नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21। तो आप 2 कैरी ले लेंगे जैसा कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। फिर क्या आएगा क्रॉस, यानी कि ये 7 7 जा 49 प्लस 5 3 15, यानी कि ये हो गया 64। तो 64 का आपका 4 आ गया, 6 गया कैरी। अब फिर से आ गया, लास्ट क्या रह गया पोल, यानी कि 7 5 जा 35 प्लस 6 41। ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान तरीका है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये आप ऐसे ऐसे करा रहे, अरे सपोज ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इसको अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3 7 4 4, कुछ मल्टीप्लीकेशन ले ली तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 4 जा 28 2, तो ये हो गया 4 3 जा 12 7
4 तिया 12 7 चौ, अतः ये 40 दो 42 का 2, 4 4 तिया 12 2 16। सीधा ऐसे डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। डेली 10 से 12 मिनट जरूर दें। अगर आपको सीजीएल के अंदर एक अच्छी रैंक चाहिए तो आप कैलकुलेशन पर और मैथ्स के बेसिक पर पहले सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान दें। सिलेबस तो आप कर लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपको मैथ्स के बेसिक ही नहीं पता होंगे, या आप मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत आती है। आप इतने बड़े हो गए, आपको पेन उठाने में पेन उठाकर करना पड़ता है। कुछ सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन भी आप ऐसे करोगे तो कुछ तो टाइम आपका वहां पर बचेगा। तो अब हम परसेंटेज का बेसिक स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसी के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ परसेंट, यानी कि पर 100। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं आपसे 20% ऑफ 100 का मतलब है 100 इंटू 20/100, यानी कि 100 में से कितना भाग इसका है, इसको कहते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आपको कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो कि आपको पेपर में टाइम बचाएंगी। जैसे कि 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 इक्वल्स टू ये परसेंट, 1/4 इक्वल्स टू 25%, 1/5 इक्वल्स टू 20%। थोड़ा अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1/6 इक्वल्स टू 16.67%, 1/7 इक्वल्स टू 2/7%, 1/8 इक्वल्स टू 12.5%, 1/9 इक्वल्स टू 1/9%। ये कुछ भी वैल्यू है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं इनको रब कर दूंगा। दो वैल्यू और आप लिख लें इसके अंदर, 1/11, 9 1/11%, और 1/12 भी आप लिख लें, 8/1/3%। इससे बाहर शायद ही कोई वैल्यू आए। मैक्सिमम हमने जितना देखा प्रीवियस ईयर पेपर में, इतनी ही वैल्यूज आपके पेपर में इस्तेमाल होती हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 25% ऑफ 60। तो आप सिंपल सा कर सकते हैं। 25% की वैल्यू हमने आपको बताई थी क्या होती है, 1/4। तो आप डायरेक्ट 60 में 4 का डिवाइड दे सकते हैं, यानी कि आंसर आ गया 50। ये है आपका आंसर। और जैसे कि फॉर एग्जांपल और हम वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 33% ऑफ 300। तो आप लिख लेंगे 300 इंटू 33% अपॉन 100, तो ये आ गया 99। आप और भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लिख लेता हूं, मैं इनको लिख देता हूं, कल आप इनको घर बैठ के सॉल्व करके देखें। मैं यहीं पर लिख देता हूं, सॉरी। एक सवाल ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए,
एक आप सवाल लिख लें। आप इन सवाल को घर पर करके देख सकते हैं। इन्हीं के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।